अगर आपने भी कभी अपने जीवन में अपने वीर्य को धरती अर्थात पृथ्वी पर पात किया है, ड्रॉप किया है, तो अब आप थोड़ी देर के लिए कृपया ध्यान से सुनिएगा। जो युवा लोग हैं, मैं सभी को विशेष अनुरोध करता हूँ, आज शास्त्र से आपको बहुत महत्वपूर्ण मैं जानकारी लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को भी दबाएं। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको ऐसा ही स्पिरिचुअल नॉलेज मिलते रहे। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप युवा है, यूथ है, तो आपके लिए आज के जो प्रोग्राम है, आज के लिए ये जो प्रवचन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। विशेष करके जो युवा लोग जो हस्तक्रिया करते हैं और हस्तक्रिया करने के जो मामले में जो अपने वीर्य को है, वो वीर्य को पृथ्वी पर, धरती पर गिरा देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो पाप है और पाप नहीं है? तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ शास्त्र के प्रमाण से। तो कृपया वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 10-12 मिनट का टाइम है। और जो स्त्रियां हैं जो अपने वक्षस्थल से अर्थात अपने कुचमंडल स्तन से धरती में प्रणाम करती हैं, दंडवत प्रणाम करती हैं और अपने स्तन से धरती को लगाती है, तो वो भी आज के प्रसंग कृपया ध्यान से सुनिए, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शास्त्र की बात मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में शास्त्र में क्या बताया है, देखिए। पुरुष लोग को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या है कि अपने जितने भी अंग है, जैसा कि सिर है, 2 हाथ है और जो पैर है और जो अपने जो शरीर के जो अंग है, संपूर्ण अंग से जो प्रणाम होता है, इसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं शास्त्र में। पुरुष लोग को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और साष्टांग प्रणाम करने के जो समय में क्या करना चाहिए, अपने जो ऊपर के जो वस्त्र है, ऊपर के वस्त्र को उतारना चाहिए। नीचे का वस्त्र उतारना कभी नहीं चाहिए, ऊपर के वस्त्र उतार कर ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम का विधान नहीं है, स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम का विधान है। पंचांग का मतलब क्या है कि स्त्री लोग अपने वक्षस्थल से धरती को स्पर्श नहीं करती है, अर्थात जो प्रणाम अपने वक्षस्थल से धरती को स्पर्श किए बिना ही होता है उसको बोलता है पंचांग प्रणाम। जैसा कि ऐसा करके और जो अपने चरण को ऐसा नीचे फोल्ड करके जो प्रणाम होता है उसको पंचांग प्रणाम होता है। स्त्रियां लोग ऐसा प्रणाम करती हैं। शास्त्रों में यही बताया है, स्त्री लोग को साष्टांग प्रणाम, अर्थात जो पुरुष लोग जैसा कि काठ का लकड़ी जैसा जो जमीन में पूरा गिरकर जो प्रणाम करते हैं पुरुष लोग, इस तरीके से प्रणाम करने के लिए शास्त्र में नहीं कहा है। स्त्रियों को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए। तो शास्त्र में क्या लिखा है, अगर नारी लोग अपने जो कुचमंडल अर्थात अपने स्तन को धरती पर स्पर्श कराती हैं तो क्या होता है, शास्त्रों में लिखा है, तो धरती माता को स्त्रियों के स्तन के जो भार है वो भार बहुत ही भार लगेगा। वो धरती वो भार को सहन नहीं सकेगी, ऐसा शास्त्र में लिखा है, धरती को सहन नहीं होगा। इसलिए धरती माता से नारियों को अपने स्तन स्पर्श नहीं कराना चाहिए, पंचांग प्रणाम कराना चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा है देखिए, धरती माता को कष्ट होता है। अगर कोई स्त्री अपने कुचमंडल धरती में स्पर्श कराती है तो धरती माता को बहुत कष्ट होता है, इसलिए कभी नहीं करना चाहिए साष्टांग दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, देखिए और क्या क्या चीज़ है जो धरती को स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, ब्राह्मणस्य गुदाभारम शालग्रामं च पुस्तकम धरान सहते भारम स्त्रीणाम च कुचमंडलम। शास्त्र में और भी चीज़ें लिखे हैं जिसको धरती पर नहीं रखना है, अर्थात जमीन पर नहीं रखना है। क्या होता है, धरती को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि धरती तो माँ है, माता है, धरती माँ है, तो धरती को बहुत कष्ट है। और क्या क्या है देखिए, ब्राह्मणस्य गुदाभारम शालग्रामं च पुस्तकम, जो ब्राह्मण के जो गुदा है इसको भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आपने घर में कोई ब्राह्मण बुलाया,
आपके घर में कुछ कार्य के लिए ब्राह्मण आ गए और आपने ब्राह्मण को धरती में ही ऐसा रख दिया, तो धरती माता को वो सहन नहीं होगा। ब्राह्मण के जो गुदा भार है वो भार धरती माता सहन नहीं सकेगी। इसलिए ब्राह्मण को बैठाने के लिए कुछ आसन देना चाहिए, आसन में ब्राह्मण को रखना चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए, आसन में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। और दूसरा है शालिग्राम। शालिग्राम को भी कभी भी धरती में नहीं रखना चाहिए, जमीन में नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम को भी आसन में ही रखना चाहिए या किसी सूखे वस्त्र पे रखना चाहिए, लेकिन धरती पे नहीं रखना चाहिए। और तीसरा है पुस्तक। जो पुस्तक है, पुस्तक को भी कभी धरती पे नहीं रखना चाहिए। देखिए, और जो नारी के स्तन है, नारी के स्तन को भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि धरती को बहुत भार होता है, बहुत भार होता है। देखिए, अभी के जो लड़के लोग, जो युवा लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो स्कूल से आते, कॉलेज से आते और अपने जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो धरती में फेंक देते हैं, जमीन में फेंक देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो धरती को भी बहुत कष्ट होगा और साथ साथ माता सरस्वती को भी कष्ट होगा। इसलिए ये नहीं करना चाहिए। देखिए, जो विद्या है, विद्या भी एक धन है। जो बहुत जन्म से हमको ये विद्या मिलता है, ये तपस्या से मिलता है, लेकिन जब माता सरस्वती रुष्ट होंगे तो ये विद्या गुम हो सकता है, तो चल सकता है। इसलिए हमको जो विद्या की जो देवी है अर्थात पुस्तक है, पुस्तक को कभी भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। देखिए, जो अभी मैंने बताया ब्राह्मणों की जो गुदा है, वो गुदा को भी कभी भी जमीन में नहीं रखना चाहिए, आसन में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। देखिए, और शास्त्र में क्या लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, जपमाला जो हम जप करते हैं, माला करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम करते हैं और अपने अपने जो गुरु मंत्र जप करते हैं, वो जो जपमाला है, जप करने का माला, वो भी धरती में नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये लिखा है। शिवलिंग को भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। जो पूजा करने वाले जो अर्चा विग्रह है, मूर्ति है, श्री मूर्ति को भी धरती पर नहीं रखना है। और जो दीपक होता है, जो दीपक आरती के जो दीपक होता है और वो जलता रहता है, वो जला हुआ आरती के दीपक भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विशेषकर स्त्रियाँ लोग, जो गृहिणी लोग क्या करते हैं, आरती करते हैं और ज़मीन में ला के रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी धरती को बहुत भार लगता है। क्या करना चाहिए, एक प्लेट रखना चाहिए और प्लेट के ऊपर रखना चाहिए। देखिए, वो दीपक को प्लेट के ऊपर रखना चाहिए। देखिए, और शालग्राम को भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। मणि माणिक्य को भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ को भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। जो स्वर्ण के पात्र है, स्वर्ण के जो बर्तन है, स्वर्ण के जो चीज़ है, वो भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। शंख भी जमीन में नहीं रखना चाहिए, धरती को भार होगा। कभी कभी कोई महानुभाव ऐसा पूछते हैं, वो शंख तो समुद्र से आता है, स्वर्ण तो धरती से आता है, क्यों धरती में नहीं रखना है? क्योंकि उसका प्रयोग हो चुका है ठाकुर का सेवा में, ठाकुर का सेवा में उसका उपयोग हो चुका है, इसलिए उसको जमीन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धरती को बहुत भार लगता है। पृथ्वी माँ, धरती माता खुद बताते हैं भगवान को, हे प्रभु, आपके आज्ञा से मैं पृथ्वी के संपूर्ण वस्तु उठा सकता हूँ। जैसा कि मैं पृथ्वी के जितने भी भार है मैं बहन कर सकता हूँ। मैं पर्वतों को बहन कर सकता हूँ, मैं समुद्र को बहन कर सकता हूँ, मैं इतने धरती को बहन कर सकता हूँ, मैं सब कुछ बहन कर सकता हूँ। लेकिन शंख, शिवलिंग, शिवविग्रह, तुलसी दल, शालग्राम, दीपक, यंत्र जैसा होता है, श्री यंत्र, बहुत देवताओं का यंत्र होता है, यंत्र, माणिक्य और जनेऊ और पुस्तक, तुलसी दल, शालिग्राम जल अर्थात चरणोदक, चरणामृत, मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ। ये खुद धरती माता बताती हैं। इसलिए कभी भी शंख, शिवलिंग, श्री विग्रह, तुलसी दल, शालिग्राम शिला, दीपक और यंत्र, मणि माणिक्य, जनेऊ, पुस्तक, तुलसी दल और चरणोदक, ये कभी भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। और सबसे अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण, देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है, जो आज के युवा लोग हैं, इस आदत के कारण युवा लोगों का जो हाल बहुत बिगड़ रहा है, पथभ्रष्ट हो रहे हैं, युवा लोग गलत रास्ता पे जा रहे हैं। वो क्या है कि जो हस्तक्रिया है, वो हस्तक्रिया करने का जो आदत है, अभी 12-13 वर्ष के उम्र से
युवा लोग वो करते हैं, लेकिन हमारा शास्त्रों में इसको वर्जित किया है। ये गलत आदत है, ये गलत काम है। ये गलत काम से दूर रहना पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाएगा और साथ साथ हमारा बुद्धि विवेक ये भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वीर्य नाश होने से सब कुछ नाश होता है। अपने जो वीर्य है, ये वीर्य को रक्षा करना पड़ेगा। तो अभी जो युवा लोग क्या करते हैं, वो धरती में जाके अपना वीर्य का पात करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारा शास्त्र में क्या लिखा है, अगर कोई धरती में अपना वीर्य को ड्रॉप करता है, पात करता है, तो उसे क्या मिलेगा, उसे क्या होगा। कि हमारा शास्त्रों में ये लिखा है, देखिए मैं शास्त्र का बात कह रहा हूँ, मैं अपना मन मर्जी बात नहीं बता रहा हूँ। महापुरुष लोग जो बताते मैं वही बताता हूँ, शास्त्र में जो लिखा है वही बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई अपने वीर्य को धरती पर पात करता है, निकालता है, तो वो जो वीर्य में जितना कण है, एटॉम है, उतना लाख वर्ष उसको रौरव नरक में जाना पड़ेगा। उतना लाख वर्ष उसको रौरव नरक में जाना पड़ेगा। रौरव नरक क्या है? रौरव नरक ऐसा नरक है जहाँ पे वो रूरू नाम के पक्षी होता है, उससे चोंच बहुत तीखे होते हैं और वो इतना काटते हैं, इतना वो बहुत पीड़ा होता है वो रौरव नरक में। इसलिए युवा लोग कृपया सावधान रहें, अपने इन जो गलत आदतों से अपने को बचाइए। ये गलत आदत है, जो ये कुसंस्कृति है, इसे आप अपने आप को रक्षा करना पड़ेगा। देखिए, और जो अंतिम बात है कि पृथ्वी माता कह रही है कि मैं पृथ्वी में सब कुछ सहन कर सकता हूँ, सब कुछ जितना भी भार है मैं सब भार सहन सकता हूँ। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो परद्वेषी है, दूसरे का द्वेष करते हैं, उन लोग का भार मुझे सुमेरु पर्वत से भी अधिक लगता है। जो सुमेरु पर्वत है, वो सुमेरु पर्वत से भी बहुत अधिक लगता है। ये रामचरितमानस में लिखा है। देखिए, जो दूसरों का द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करता है, परद्वेषी होता है, तो उनका भार धरती माता को बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए हमको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा कि हम दूसरों का ईर्ष्या ना करें, हम किसी का द्वेष ना करें। जो राधा रानी की कृपा से हमको जो मिला है, युगल सरकार की कृपा से हमको जो मिला है, धन वैभव जो भी मिले हैं, हमको उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए, संतुष्टि से बढ़कर और कुछ धन नहीं है संसार में। हमारा कर्म में जो है वही मिलेगा, हमारा कर्म में जो नहीं वो तो कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसी से हमारा जीवन धन्य होगा। और जो आज मैंने बताया, आप अगर हो सके तो कोशिश कीजिए, इन बातों को ध्यान में रखिए। युवा लोग, आप लोग भी ध्यान में रखिए और कभी भी गलत आचरण में ना लगें। शास्त्रों में जो बताए हैं वो हमारा कल्याण के लिए है, ताकि हमसे कोई दोष ना होवे, हमसे कोई पाप ना होवे और हमको उसका रिएक्शन नहीं होवे। मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस शास्त्र के जो वर्णन है आपने सुन लिया। अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए मैं आपसे विदा मांग लेता हूँ। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा।